वेलकम टू द नेटिव्स। हमें ए बी सी ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें ये एंगल ए बी सी इक्वल है ए बी एम के। दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड ए सी एल ये वाला एंगल इक्वल है ए सी बी ये वाले एंगल के। और यहाँ पे हमें ये वाला एंगल दिया है 112 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है वैल्यू एंगल x की। तो चलिए करते हैं। हमारा ये एंगल है 112 डिग्री, 112 डिग्री। तो अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा? अंदर वाला एंगल हो जाएगा 68 डिग्री, क्योंकि लीनियर लाइन पे दो एंगल का समेसन जो रहता है वो 180 डिग्री रहता है। इन दोनों को मिला लीजिए, 180 डिग्री आएगा। अब ये हो गया 60 डिग्री। तो एंगल सी बी डी ये वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम कितना होगा? इंटरनल एंगल का जो रहता है समेसन वो रहता है 180 डिग्री। तो हमने मान लिया कि ये एंगल जो है वो है थीटा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? क्योंकि हम जानेंगे एंगल सी बी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू होगा 112 डिग्री। आप 68 माइनस करेंगे 180 में से, तो इन दोनों एंगल का सम आ जाएगा 112 डिग्री। अब हमारा सी बी डी जो है वो है थीटा। तो हमारा एंगल बी सी डी हो जाएगा थीटा प्लस बी सी डी इक्वल टू 112 डिग्री। तो एंगल बी सी डी हो जाएगा हमारा 112 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए हमारा ये एंगल और ये एंगल तीनों एक ही लाइन जो एल डी है उस पर हैं। तो इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल तो हमने ये लिख लिए। अब हम देखें ए सी एल, मतलब हमारा ये एंगल ए सी एल एंड ए सी बी ये दोनों इक्वल हैं। तो हम इनको लिख सकते हैं बिकॉज ए सी एल इक्वल है एंगल ए सी बी के। तो हम यहाँ पे 2 एंगल ए सी एल लिख सकते हैं प्लस एंगल बी सी डी ये वाला एंगल जो है वो हमें दिया है 112 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये वैल्यू आ जाएगी एंगल ए सी एल की। 2 एंगल ए सी एल इक्वल हो जाएगा 180, इसको ट्रांसफ़र कर दें, माइनस 112 डिग्री माइनस का हो जाएगा प्लस थीटा। तो ये हो जाएगा 68 प्लस थीटा। तो ये होगा एंगल 2ACL। तो एंगल ACL कितना हो जाएगा? एंगल ACL हो जाएगा 68 डिग्री प्लस थीटा अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 34 डिग्री प्लस थीटा बाय 2। तो हमारा ये एंगल जो है इतना एंगल और ये एंगल ACL ये और ACL इक्वल है ACB के। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे ये। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल तीनों एक ही लाइन पर हैं। तो इन तीनों एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा।
हमारा ए बी एम, ए बी सी और सी बी डी, ये तीनों एंगल जो हैं इनका सम 180 डिग्री होगा। हमारा लेकिन एंगल ए बी सी और ए बी एम दोनों इक्वल हैं, तो दिस इक्वल टू दिस, तो इनको हम एक ही एंगल लिख सकते हैं। लिखेंगे एंगल ए बी एम 2 टाइम, हमने इसको भी ए बी एम लिख लिया, और प्लस एंगल सी बी डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 टाइम ए बी एम और सी बी डी की वैल्यू जो है वो है थीटा डिग्री। सी बी डी, एंगल सी बी डी इक्वल टू थीटा डिग्री, तो लिख देंगे हम थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम ट्रांसफ़र कर दें साइड, तो यहाँ आएगा 2 एंगल ए बी एम इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस थीटा डिग्री। यस, अब 2 को हम नीचे डिवाइड कर दें, 2 को दोनों साइड से, तो यहाँ आएगा एंगल ए बी एम इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा डिग्री डिवाइड बाय 2। ये इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2। दिस एंगल इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन, एंगल इक्वल टू 90 माइनस थीटा बाय 2। अब देखिए हमारे पास एंगल, ये वाला एंगल हमें पता है, एंगल ए सी बी, एंगल ये वाला एंगल हमें पता है, दिस एंगल ए बी सी हमें पता है, और हमें एंगल ए सी बी भी पता है। ए बी सी भी पता है, मतलब ये एंगल हमें पता है, ये रहा ए बी सी, और हमें ए सी बी मतलब ये वाला एंगल ए सी भी पता है, और एंगल एक्स, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो होगा एक्स प्लस एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी, तीनों का सम होगा 180 डिग्री। तो हम एंगल एक्स का वैल्यू हमें नहीं पता, लिखेंगे एक्स, और एंगल ए सी बी की वैल्यू हमें पता है, ये रही 34 डिग्री प्लस थीटा बाय 2, प्लस ए बी सी की वैल्यू क्या है, ये रही प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2, इक्वल है होगा सब 180 डिग्री। एक्स प्लस ये पॉजिटिव थीटा बाई 2, ये नेगेटिव थीटा बाई 2 कैंसिल आउट, 34 प्लस 90 इज इक्वल टू 124 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों साइड से हमने 124 माइनस कर दिया, तो लिखेंगे हम x प्लस 124 माइनस 124 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 124। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 माइनस 124 इज इक्वल टू 56 डिग्री। So value of angle x is 56 degree. So thank you for watching. Have a good day and please subscribe my channel, and if you have any query please comment on comment box. Thank you so much.